हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री आज पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, इसकी खोज रेने डेकार्ते ने 1637 ईस्वी में 1637 में इसकी खोज की थी। और इन्होंने दो एक्सिस को लेके बताया। इन्होंने दो एक्सिस लिया। कौन कौन सा एक्सिस? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके बताया कि हमारे पास ज्योमेट्री पे जो ज्योमेट्री है उस पे कैसे हम लोग किसी पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जी हाँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, हमारे पास जो एक्सिस है कुछ ऐसे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, इसके सामने और इसके सामने वाई डैश एक्सिस। जी हाँ, तो आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या है। अब आपसे कोई पूछ दे या आपके पेपर में कभी भी कोई पूछ दे, क्या पेपर में भी पूछ सकता है कि रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होता है। अब बताइए रेक्टेंगुलर एक्सिस कहाँ कहाँ लाएंगे? तो आप लोग बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर जो एक्सिस होता है हमारे पास एक्स ओ डैश, एक्स ओ एक्स डैश एंड और वाई ओ वाई डैश। दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर एक्सिस। जी हाँ, आपका जो होगा समकोणिक निर्देशांक जो होगा आपके पास, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट इसका M है। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी ये A होगी, इसकी डिस्टेंस जो होगी B होगी। और वो किस प्रकार का होगा? रेक्टेंगुलर होगा, मतलब कि समकोण में होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा, मतलब कि एक समकोण होगा जो कि 90 डिग्री पे बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो इन्होंने एक्सिस को लेकर तो बता दिया कि रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या है और हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिक सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिक सिस्टम नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो आइए हम लोग फिर आगे टॉपिक पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए एक नंबर में पूछा जाएगा कि अगर आपके पास कोई, अगर आपके पास दे दे कुछ ऐसा कि आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, ठीक है। अगर बोल दे कि 2 और 3 को क्या बोला जाएगा, तो आप लोग तुरंत बोल देंगे कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होगा वो 3 पॉइंट का होगा, 3O हमारे पास होगा। और यहाँ पे जो जाएगा तो वो थोड़ा माइनस में जाएगा, तो 3 वालों को लेके आएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो बोला जाएगा कि जो 3 0 -3 इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस। जी हाँ, तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। और अगला टॉपिक बहुत मजेदार होने, निर्देशांक पढ़ेंगे, निर्देशांक पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, निर्देशांक एक्स और वाई दो एक्सिस होगा और दो एक्सिस को कुछ ऐसे पढ़ा जाएगा, ऐसे पकड़ा जाएगा कि जो कि एक दूसरे के क्या हों, कुछ ऐसे हों, एक्स डैश और ये वाई, ठीक है। यहाँ पे 0। जो फोर्थ यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बना था इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट अगर पार्ट में होगा, कोऑर्डिनेट में होगा हमारे पास, तो प्लस प्लस चलेगा। इसी के जस्ट यहाँ पे सामने वाला माइनस माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पे होता है माइनस प्लस सेकेंड में और थर्ड में होता है, इसी के उल्टा कर दीजिए, प्लस और माइनस। जी हाँ, कि दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। जैसे कि आप लोग फिगर देख रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, हम लोग एक रेक्टेंगुलर जो है एम और एन, जिसकी हम लोग रेक्टेंगुलर लिखिए हैं PR और ये हो गया PM तक क्या कर दिए हैं, उसको मैच कर दिए हैं और R और N तक मैच कर दिए हैं। अब इसका जो है, इसकी जो फाइंड आउट करनी है, मतलब कि P और R का डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो दिया है x1 और x2, मतलब कि x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो ये पॉइंट जो हम लोग की होगी गिवन हो जाएगी। और P का जो पॉइंट दिया है वो P का पॉइंट पहले से दे रखा है हम लोग के पास कि ये होना है x2। और जो Q पॉइंट का है, Q पॉइंट का गिवन है x2 y2। जी हाँ,
गिवन क्या है, तो क्या डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डी। जी हाँ, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डी। अब फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस बीच में लगा देंगे, ये क्या है, टू गिवन पॉइंट्स का, यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको रूट में लिख दिया जाएगा। दिस इज योर फॉर्मूला। जी हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स है कि डी अगर डिस्टेंस निकालना हो तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जी हाँ, अब ये जो वैल्यू जो दे रखी है उसको क्या करेंगे कि हम लोग कुछ ऐसे कर लेंगे कि यहाँ पे जो दे रखा है 0 0 और यहाँ पे दे रखा है -3, क्योंकि 2 पॉइंट्स दे रखा हमको गिवन है। गिवन क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट्स एक 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए कि x1 और x1 और y1 इसको ले लिया जाए, इसको क्या ले लिया जाए कि y2 और x2 ले लीजिए कि d डिस्टेंस निकालना है तो d इक्वल टू रूट में, देखिए x2 की वैल्यू -3, क्या है -3, माइनस पहले से माइनस लगा देंगे। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 0, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस है बीच में प्लस लगा देंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 4 है और y1 की वैल्यू क्या है 0 है, माइनस होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए थोड़ा सा डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इसको, -3 होल स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, क्यों, क्योंकि -4 0 क्या हो जाएगा, वो तो 4 ही हो जाएगा ना, 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 16, तो 16 हो गया। ये देखिए रूट में ये हो जाएगा 25। जी हाँ, और रूट में 25 इक्वल टू ये किसका स्क्वायर रूट है, जी हाँ 5 का। जी हाँ, 5 को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना